हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि क्लास 12th के मैथ्स के 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। एक आपका रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस मैंने आपको उसका पूरा एक वन शॉट करवाया था। हालांकि अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं अभी और भी डिस्कस करने हैं कि हम और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मैं लगातार कमेंट सेक्शन को ऑब्जर्व करने पर जो मुझे नज़र आया कि ढेर सारे बच्चे लोगों को भी ये नहीं मालूम है कि हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो नहीं पढ़ना है, या किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। इन चीज़ों को लेकर के लगातार बहुत टाइम से कन्फ्यूजन चला आ रहा था। मतलब कि कंफ्यूजन तो मालूम सबको है, आप सभी को मालूम है कि अप्रैल के मंथ में ही सीबीएसई ने 2022 और 2023 का जो करिकुलम था वो पूरा लॉन्च कर दिया था कि भाई आपके 30% सिलेबस इस साल भी आपका रिड्यूस है। हाँ, पैटर्न में जो सबसे बड़ा बदलाव आया 2023 के एग्जामिनेशन में जो आपको देखने को मिलने वाला वो ये है कि भाई इस बार टर्म 1 और टर्म 2 का कोई सीन नहीं है कि भाई टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, बहुत सारे चेंजेस हुए, उसका कोई भी यहाँ पर सीन नहीं है। इस बार पूरी एनुअल स्कीम के अकॉर्डिंग होने वाला है, यानी कि एक पेपर आपका सीधे एनुअल एग्जाम होगा, यानी कि जो बोर्ड्स का पेपर होगा, और बाकी आपके प्री बोर्ड्स वगैरह जो पहले होते आ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। लेकिन अब जो 30% सिलेबस इस बार रिड्यूस है, सिलेबस इस बार भी आपका रिड्यूस है, वो ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाते हैं, सीबीएसई एकेडमिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप लेटेस्ट करिकुलम को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन करिकुलम के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता नहीं चलता कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। तो आपके लिए मैं डिटेल्ड पूरा का पूरा लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी पर बेस्ड रखा है मैंने इसको, और आप बिल्कुल यहां पर अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठ सकते हैं और उस बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको पूरी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, किस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन से नहीं करने हैं, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में मैं तुम्हें इस लेक्चर में बताने वाला हूं। और ये वीडियो को अच्छे से सेव करके रख लेना अपने प्लेलिस्ट में। आपको क्लास की जो पीडीएफ है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये भी आपको हमेशा हेल्प करेगी। कभी भी कोई एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आप ये खुद चेक कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चंस मुझे लगाने, कौन से नहीं लगाने। तो पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल्स में डिलीटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के सब कुछ एग्जाम्पल सहित आपको बताने वाला हूं। तो ऑब्वियसली ये जो करिकुलम सीबीएसई ने लॉन्च किया था ये सबके पास होगा और सबने या तो डाउनलोड करके रखा होगा। ये तो सबको मालूम है कि भाई टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 यूनिट है आपकी, ठीक है, जिसमें रिलेशन, फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रा में आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आ जाते हैं। कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी यूनिट है आपके 12th क्लास के सिलेबस की, जिसमें स्टार्टिंग होती है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन मूव करते हैं हम आपका इंटीग्रल्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी ये है। उसके बाद वेक्टर एंड 3D, तो वेक्टर अलजेब्रा आपका हो गया और 3D हो गया। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क्स का आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? इसमें अगर आप ये डाउनलोड कर लोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा वहां पर कि 80 मार्क्स का आपका पूरा होने वाला है, जिसमें 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। इस चीज के बारे में मालूम है। फिर इसी में यूनिट वाइज टॉपिक्स दे रखे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं। पहला चैप्टर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है बच्चों। रिलेशन फंक्शन में अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हो, यानी कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आना है आपके पास। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो भी रिलेशन के टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, ये सब हो गए। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन एक्सरसाइज वाइज आपको कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, वो डिटेल्स में मैं यहां पर आपको बता देता हूं। चलिए, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अपनी बुक ओपन कर लो, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसका एनसीईआरटी वाला पोर्शन ओपन कर लीजिए और क्वेश्चंस को मार्क करना स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं, और इस तरफ पर जो डिलीटेड है, जो एक्सरसाइज डिलीटेड है, जो क्वेश्चंस डिलीटेड है,
उन क्वेश्चंस को आपको नहीं लगाना है। बुक में अच्छे से मार्क करके रख लेना इस चीज को, ताकि आगे पर कभी प्रॉब्लम ना आए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट आपकी आनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स आपको 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 51, तो ये एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th, 16th एंड 17th, तो विद एग्जाम्पल्स कौन से एग्जाम्पल्स लगाने हैं और कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस लगाने, वो भी यहां पर मैंने आपको लिख रखे हैं। तो अपनी अपनी बुक में गोले लगा सकते हो तुम, ठीक है। चलिए, डिलीटेड क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4, जैसे कि आपको मालूम है कि भाई यहां पर आपका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट में आपका बाइनरी ऑपरेशन था, वो डिलीटेड है। इनवर्स फंक्शन था, वो भी डिलीटेड। लेकिन इनवर्स फंक्शन का हालांकि यूज पड़ता है हमें जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक चीजें वहां पर भी आपको करनी है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम इनवर्स फंक्शन के नहीं जाते। तो 1.3 एंड 1.4 आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 45, 49 एंड 50, ये 3 एग्जाम्पल्स आप छोड़ सकते हैं, डिलीट है आपके। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आपका 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 एंड 19, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं सॉल्व करने, जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है। बिल्कुल डिटेल मैं आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से। इसके बाद तुम्हें खुद बहुत आसान लगेगा पढ़ना और आपको पता होगा कि कौन से लगाने कौन से नहीं लगाने। तो चैप्टर 1 नंबर 1 का पूरी तरीके से आप मार्क कर लो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो बाद के भी अच्छे से गोले लगा सकते हो। चलिए, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें अगर हम यहां पर देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक डेफिनेशंस कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर रेंज, डोमेन, कोडोमेन, जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इतना यहां पर आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज बात करूं तो यहां पर बच्चों हमें 2.1 एक्सरसाइज पूरी करनी है, उसके एग्जाम्पल्स 3, 5, 6 को हमें सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.2 हमें करनी है और 2.2 के सभी क्वेश्चंस को नहीं लगाना है आपको। जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका डिलीटेड है। तो जो भी क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, उनको क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है। तो जो बच गए उन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ये एक्सरसाइज 2.2 के वो क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो 9 और 12 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज की बात करूं मिसलेनियस की तो उसका 1, 2, 9, 10, 11 एंड 15 ये क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डिलीटेड क्या क्या है, किसको छोड़ देना है, जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 में जितने क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपको बता दिए, ठीक है। 2.2 के एग्जाम्पल्स कौन से छोड़ देने हैं, 4th एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल, 8th एग्जाम्पल, ओके। क्वेश्चंस कौन कौन से छोड़ देने हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 12th, 13th, 14th एंड 15th, तो ये क्वेश्चंस आपको 2.2 एक्सरसाइज के छोड़ देने हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो 10th, 11th एंड 13 इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, यानी कि अच्छे से लगाना है, सॉरी मतलब ये आपकी डिलीटेड है। एंड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ये आपके डिलीटेड है। तो बच्चों इस तरफ पर जो है वो पढ़ना है, ये जो वो है जो डिलीटेड है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है, दिमाग में इस बात को बैठा लेना है ना। और अच्छे तरीके से इन सभी पर आप सर्किल या हाईलाइटर चला लेना और बाकी को छोड़ भी सकते हो। चलिए, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर अगर हम बात करें तो उससे पहले आप लोग को बता देता हूं कि भाई आप लोग के लिए एकदम लेटेस्ट नया बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ड्रीमर्स बैच। और इस बैच में अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट, जी हां बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड पर बेस्ड आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको आशु सर है ना आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और भूमिका मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, शिवांगी मैम आपको बायोलॉजी, और मैं आपको बच्चों उस बैच में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट बैच आपके लिए जल्द से जल्द
मतलब कि आप लोग ज्वाइन करें, सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही हैं। इसके लिए आपको इस बैच को जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में, जो यूट्यूब पर आप इसको देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ही एक नंबर पिन हो रखा है और एक लिंक पिन हो रखा है। उस लिंक को क्लिक कर सकते हो। गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, पूरी डिटेल्स डाल दोगे, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी और आपको बैच में एडमिशन लेने में हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ड्रीमर्स बैच को, और सीट्स जल्दी फिल हो रही हैं, तो देर मत करना, नहीं तो बाद में फिर कहोगे कि सीट्स नहीं मिल पाई या एडमिशन नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए, आपको इस बैच में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डिटेल्स लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डाउट सॉल्व, यहां पर आपके हर डाउट्स को सॉल्व भी किया जाएगा, लाइव इंटरेक्शन, लाइव सेशंस भी आपके टीचर्स के साथ यहां पर होने वाले हैं। उसके अलावा आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई नोट्स कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आधा टाइम तो नोट्स बनाने में स्पेंड हो जाता है। तो नोट्स वगैरह बेटा सारी टेंशन छोड़ दो, सब कुछ तुम्हें इस ड्रीमर्स बैच में मिल जाएगा विद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, और उसके अलावा वीकली आपका टेस्ट भी होगा, चैप्टर टेस्ट होगा। तो वो सभी चीजें यानी कि फुल लेजिट प्रिपरेशन इस बैच में आपको मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे पर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मैट्रिसेस, उसमें अगर हम यहां पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो आपका डिलीटेड है। सीधे डायरेक्ट बात करूंगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो भी है और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से जो इनवर्स फाइंड करना होता है ये आपका डिलीटेड है। तो आना क्या है फिर, एक तरीके से अगर हम यहां पर बात करें, जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 ये पूरी आएंगी। यहां पर बेसिक जो आपका मैट्रिक्स का इनवर्स होता है उससे रिलेटेड एक यूनिकनेस थ्योरम है, तो वो यूनिकनेस थ्योरम का बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर आपको पढ़ लेना है। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं कि ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी इंटू बी ए बराबर आई, तो बी क्या होगा, ए क्या होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो बेसिकली 3.1, 3.2, 3.3 पूरी एक्सरसाइज करनी है, और इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, मिसलेनियस एग्जांपल्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एग्जांपल्स में भी सारे के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के भी सारे के सारे क्वेश्चंस। डिलीटेड क्या है, क्या नहीं पढ़ना है इसमें, एक्सरसाइज 3.4 आप छोड़ सकते हो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करने पर बेस्ड है। सबसे जो हेडेक वाला सीन था आपके इस चैप्टर का वो खत्म कर दिया गया, बहुत आसान बचा चैप्टर, ऑल एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन। और 3.4 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो सब के सब आपको छोड़ देने हैं। तो 3.1, 3.2, 3.3 बस करेंगे, बाकी सब कुछ स्किप कर सकते हैं। ओके, तो ये कहानी थी आपकी मैट्रिसेस की। साथ ही साथ आप यहां पर देख पा रहे हो मैंने हर चैप्टर का वेटेज भी नोट कर रखा है यहां पर। जैसे कि आपको मालूम है कि मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, तो एल्जेब्रा की बात करूं तो एल्जेब्रा टोटल 10 मार्क्स की आती है, जिसमें 4 to 5 मार्क्स की आपकी मैट्रिसेस आ जाती है, और इसी तरह 5 to 6 मार्क्स की आपकी डिटर्मिनेंट आ जाता है। टोटल 10 मार्क्स का आएगा एल्जेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो नंबर्स थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, 4 मार्क्स का ये तो 6 मार्क्स का वहां से, 6 का ये तो 4 मार्क्स का वहां से। ठीक है, तो ये तो मैट्रिसेस का था। और इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक 3 मार्क्स का या 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी आपके आ जाते हैं। 5 मार्क्स का आपको रिलेशन फंक्शन से देखने को मिल जाता है, तो वेटेज भी आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। डिटरमिनेंट वाले चैप्टर की हम बात करते हैं, एल्जेब्रा का जो आपका सेकंड चैप्टर है, मतलब कि चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें अगर हम डिलीशन की बात करें तो क्या टॉपिक डिलीटेड है एक नज़र मार लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो एक 3x3 की स्क्वायर डिटर्मिनेंट जो होता है आपके पास, 2x2 का 3x3 का जो स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, उसको डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना, यानी कि डिटरमिनेंट को फाइंड करना, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में पूछे आराम से कर सको। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर से जो डिलीटेड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसा पार्ट था इस चैप्टर का कि इस पर बेस्ड बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बोर्ड्स एग्जाम में बन जाते थे। तो सबसे आसान बात यह हो गई है कि डिटरमिनेंट चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाला पोर्शन वो डिलीट हो जाने से ये चैप्टर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बचा, मतलब कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इजीली सॉल्व ना हो जाए।
तो भाई सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यहां से आपका डिलीटेड है। तो अब अगर मैं एक्सरसाइज वाइज बात करूं तो 4.1 एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज, 4.4 एक्सरसाइज, 4.5 एंड 4.6 ये आपको डिटरमिनेंट वाले एक्सरसाइज पूरी करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल 33 आपको लगाना है। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th ये सभी क्वेश्चन जो आपको ये आपको सॉल्व करने हैं। मार्क कर लो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 ये आपको करने। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ओके, ये मैं पीछे आ गया क्या? चलो रुक जाओ। ओके, यहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर डिलीटेड में बात करूं तो जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 आप पूरी स्किप कर सकते हो। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो 30, 31, 32, 34 ये 4 क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स के जो आपको छोड़ने हैं। एक्सरसाइज के अगर मैं बात करूं मिसलेनियस एक्सरसाइज के तो 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को छोड़ना है जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करके उसको सॉल्व किया जाए, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिनको हम बिना प्रॉपर्टी अप्लाई किए भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें नहीं छोड़ना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज डिलीटेड है। बाकी जो हमारे बैचेस आ रहे हैं उनमें हम आपको वो प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे पर आपको सीयूईटी, जेईई एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल भी होता है। चलिए, तो ये डिटरमिनेंट वाला पोर्शन समझ में आ गया, क्लियर है। अगले उस पर आते हैं, चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस का पहला चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है। मैंने प्योर लिखा है, प्योर नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, 5 to 6 मार्क्स का आता है। टोटल जो पूरी की पूरी कैलकुलस है आपकी, उसकी अगर मैं बात करूं तो 35 मार्क्स का आपका वेटेज है। कई बार ये 40 मार्क्स तक भी पहुंच जाता है, लेकिन अभी 35 मार्क्स का हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर बच्चों बात करें तो जो डिलीटेड टॉपिक है जैसे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है ना, उनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में यहां पर आपका डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, उसके बारे में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का यहां पर अगर हम बात करें, जो डेरिवेटिव है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के जो डेरिवेटिव है उसको भी यहां पर आपका डिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, बट आप यहां पर एक्सरसाइज समझोगे। इस चैप्टर से जो मेजर डिलीटेड पोर्शन है वो है आपका मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम वाली एक्सरसाइज भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स 1 से लेकर के 18 तक के सभी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 ये सारी एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो सभी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ऑल क्वेश्चंस। मजेदार बात यह है कि इसमें कहीं पर भी आपका रॉल्स थ्योरम और एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम थी ही नहीं, इस वजह से पूरा का पूरा आ रहा है। अब डिलीटेड क्या है बेटा, 5.2 एक्सरसाइज का 31, 32, 33, 34 ये कुछ क्वेश्चंस है 5.2 एक्सरसाइज के जो डिलीटेड है। मतलब कि 5.2 भी हमें पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ क्वेश्चन उसके हट गए। एग्जाम्पल्स नंबर 19 और 20 ये आप छोड़ दोगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का 30, 31, 32, 34 ये एग्जाम्पल्स आप छोड़ दोगे। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 जो कि पूरी तरीके से इन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड है, आपका रॉल्स थ्योरम, लेग्रांज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये डिलीटेड है, इसको पूरी तरीके से स्किप करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट। चलिए बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला जो कैलकुलस का चैप्टर है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई एग्जाम्स में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो क्या क्या चीजें यहां पर करनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज ये आपको पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको यहां पर करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको करना है, और कुछ बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स जो कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक्सरसाइज वाइज बात करूं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 6.1, 6.2, 6.5 और एग्जाम्पल 1 से लेकर के 18 ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके कर लेने हैं।
मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, सभी एग्जाम्पल 45 और 46 एग्जाम्पल को छोड़ देना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो सभी क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं एक्सरसाइज के, वो है 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24। इन क्वेश्चंस को आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। ठीक है बच्चों, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सिर्फ इनको छोड़ करके ये डिलीटेड है। तो वही डिलीटेड पोर्शन यहां पर है। 6.3, 6.4 एक्सरसाइज पूरी तरीके से छोड़ देनी है। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 छोड़ देना है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का 45, 46 हमको छोड़ देना है। और जो क्वेश्चंस जैसे कि अभी हमने बात करी 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें यहां पर डिलीटेड है। याद रखिएगा, यहां पर मिसलेनियस के सभी क्वेश्चन सिर्फ इनको छोड़ करके डिलीटेड क्वेश्चंस है मिसलेनियस एक्सरसाइज के। ओके, तो ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हो गया और इसका आपके एग्जाम में वेटेज 8 मार्क्स का है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मैं नहीं बोलूंगा, हल्का फुल्का वेरी कर सकता है। चलिए आगे पर बात करते हैं इंटीग्रल्स की। ठीक है, अब आ गई आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। एक्चुअल में कैलकुलस भी अपने आप पे दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो दो बुक्स है हमारे पास। पार्ट 1, तो पार्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। पार्ट 2 पर हम आते हैं तो 2 हमारी स्टार्ट होती है इंटीग्रल से। अपने आप में इंटीग्रल्स का काफी अच्छा खासा वेटेज है। आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। 7.1, 7.2, 7.3, 7.11 तक ये सारी की सारी एक्सरसाइज, लेकिन यहां पर एक्सरसाइज 7.8 को छोड़ा गया क्योंकि इंटीग्रल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि लिमिट एज अ सम आपने पढ़ा था, आप लोग आगे पर पढ़ोगे, एक क्वेश्चन आता था पहले कि फाइंड द इंटीग्रल लिमिट एज अ सम, है ना। तो उस तरीके से जो भी क्वेश्चन था वो आपका डिलीटेड पोर्शन है। तो 7.1, 7.2, 7.3, 4, 5, 6, 7, फिर 9, फिर 10 और 11, ये एक्सरसाइज है जो आपको इंटीग्रल्स की पढ़नी है। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो सभी एग्जाम्पल्स को करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करूं मिसलेनियस के, तो सभी क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 40 छोड़ देना। लिमिट एज अ सम की हेल्प से है तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों ही टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। तो काफी बड़ा चैप्टर है, तो वेटेज भी अपने आप में 10 मार्क्स का वेटेज है। डिलीटेड एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 आप यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा, और दूसरा सप्लीमेंट्री पोर्शन जो वहां पर है उसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट 7.8 एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 40 आपका। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 7.7 की बात करूं तो एक बार मैं यहां से बता सकता हूं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के थे, जैसे कि इंटीग्रल्स में देखिए, इंटीग्रल एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो कुछ सिंपल टाइप्स के इंटीग्रेशन है वो करना है, और है ना, बस। तो बेसिकली अगर हम देखें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो डेफिनिट इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर 7.7 एक्सरसाइज और 7.8 इसको हमें अगर देखा जाए तो हम यहां पर डिलीट कर सकते हैं। एक बार मैं और चेक कर लूंगा कि शायद कुछ क्वेश्चन 7.7 के अगर आपको करने होंगे तो वो मैं कभी और फिर से आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस कर लूंगा। 7.8 आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। मिसलेनियस क्या, क्वेश्चन नंबर 40 आप छोड़ दोगे। चलिए आगे पर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है। इसमें से जो डिलीटेड है वो है आपका एरिया बिटवीन टू कर्व। जो आएगा वो है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब कि एक कर्व दे दिया और एक्स एक्सिस और उस कर्व के बीच में बनने वाला एरिया, स्पेशली लाइन, सर्किल, पैराबोला और इलिप्स, इनके सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म का जो एरिया होता है कि भाई सर्किल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, पैराबोला और इनके एरिया फाइंड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, सिर्फ तो इसमें अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 8.1 पूरी करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 15 आपको करना है। एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16 एंड 17 ये वो क्वेश्चन है जो आपको इसके करने हैं। किसके, एक्सरसाइज 8.1 और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के। चलिए
8.2 एक्सरसाइज को हम छोड़ेंगे क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व पर बेस्ड है, और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नंबर 14 हम छोड़ेंगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18 एंड 19, ये वो क्वेश्चन है जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। क्लियर है? चलिए, तो इतने पोर्शन को आपको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर मार्क आउट कर लेना है। इसको हम डिलीटेड है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करें तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ रहा है, सिर्फ उसमें जो डिलीटेड है वो है आपका कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ठीक है, उसमें जो dx अपॉन dy प्लस में qx इक्वल टू q ऑफ फाइव, p ऑफ फाइव, px इक्वल टू p ऑफ फाइव, p ऑफ उसके फॉर्म का जो इक्वेशन होता है ना, तो बेसिकली उसको छोड़ना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 ये करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के सभी एग्जाम्पल सिर्फ 25 को छोड़ देना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को छोड़ देना है। एक्सरसाइज 9.3 आपकी डिलीटेड है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं आप। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की जैसे कि अभी हमने बात करी 25 नंबर का एग्जाम्पल आप छोड़ दो, और क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आप यहां पर छोड़ सकते हो। वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 to 6 मार्क्स का आपका वेरी करता है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर हमारा कैलकुलस पूरी कंप्लीट होती है। 35 मार्क्स का आपका कैलकुलस का पोर्शन अपन ने कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में पहला जो चैप्टर आपका जो है वो है वेक्टर। तो वेक्टर में अगर हम यहां पर देखें तो वेक्टर में भी ऑलमोस्ट पूरा ही आना है। सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट्री वाला जो पोर्शन था, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पीछे पड़ जाओगे तो पहले कुछ टाइम के लिए ऐड किया गया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसको आपका डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बाकी सब कुछ वेक्टर का यहां पर पढ़ना है। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 मिसलेनियस एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल्स। सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो कि पीछे दिया था, अब वो भी हमें नहीं करना है, पूरी तरीके से छोड़ना है। चलिए, इसके बाद 3D ज्योमेट्री की बात आ जाती है बच्चों। तो 3D ज्योमेट्री का वेटेज 8 मार्क्स का है, वेक्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है। 3D ज्योमेट्री में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बहुत सिंपल है। कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक्सरसाइज वाइज क्या पढ़ना है तुम्हें, वो ये है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1, 11.2 करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 26 आपको यहां पर करना है। मिसलेनियस क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 20 करना है। जो छोड़ देना वो है 11.3, पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का 27, 28, 29, 30 क्वेश्चंस को हम आपको यहां पर डिलीटेड है, इनको हमें नहीं करना है। क्वेश्चंस की बात करूं मिसलेनियस एक्सरसाइज का तो 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 23 ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं किसके, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के। तो भाई अच्छे तरीके से नोट करना ताकि आप अपना टाइम इन पर स्पेंड ज्यादा ना करो। ठीक है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो अलग बात है, लेकिन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोड़ना है, सिर्फ इसको पढ़ना है। चलिए, तो इस तरीके से 3D कंप्लीट होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करें एलपीपी की तो बहुत छोटा चैप्टर है एक तरीके से देखा जाए तो। बेसिकली यहां पर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 पूरी होगी, डिलीटेड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें इंट्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल, फीजिबल, इनफीजिबल रीजन, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट पर बेस्ड आपका जो एलपीपी प्रॉब्लम है वहां तक आएगा। तो 12.2 पूरी तरीके से डिलीटेड है, मिसलेनियस एक्सरसाइज डिलीटेड है, और आपका यहां पर 12.1 आपको पूरी तरीके से करना है। क्लियर है? चलो, लास्ट एक्सरसाइज आपकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम,
रैंडम वेरिएबल एंड इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये वो पोर्शन है जो आपको पढ़ना है। इसमें से अगर हम यहां पर बात करें 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, ये पूरी एक्सरसाइज कर लो। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 33 और 37 कर लेना। मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करूं तो 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 18 एंड 19, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ना है। और जिनको नहीं करना है वो नोट करो, 13.4 के वो क्वेश्चंस आपके जो कि बेस्ड हैं आपके वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर, ठीक है। ये पोर्शन आपका डिलीटेड है, तो 13.4 के उन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को हटाइए जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। 13.5 एक्सरसाइज हम पूरी की पूरी छोड़ेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स की मैं बात करूं 34, 35, 36 और मिसलेनियस क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 4, 5, 6, 7, 9, 10, ये डिलीटेड पोर्शन है, इसको नहीं करना है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने डिटेल में आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस कौन से करने हैं पूरी बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। जो प्रॉब्लम आपको यहां पर आती थी कि इसमें ये नहीं पता चलता था कि एक्सरसाइज का कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं, वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी यहां पर मैंने रिजॉल्व कर दी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बढ़िया तरीके से इस वीडियो के थ्रू और इस पीपीटी के थ्रू अपना मार्कआउट कर लो अपनी जगह पर, ठीक है, अपनी बुक में, ताकि पूरे साल तुम्हें कभी भी ये ना पूछना पड़े और देखना ना पड़े कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ढेर सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ओके। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हर रोज अपना थोड़ा 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 पढ़ते चलो, ठीक है। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपके YouTube चैनल पर भी हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपका करवा दिया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो मैं और करवाऊंगा। उसके बाद आपका बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करवाने की, तो मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को छोड़ करके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ही तुम्हारी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मन से खुश हो, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई रेगुलर स्ट्रक्चर पढ़ाई करने के लिए अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स आपको चाहिए, प्रॉपर लाइव इंटरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप हमारे ड्रीमर बैच को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइम पर, तो जल्दी से जल्दी आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे बैचेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन अ डे आउट। मतलब कुल मिलाकर के हर दिन आप जो छोटे छोटे एफर्ट्स मारते हैं ना, सक्सेस उससे मिलती है। रातों रात कुछ करके सक्सेस नहीं मिलती, रातों रात जिनको मिलती है वो किस्मत होती है, ठीक है। तो आपको भी मालूम है कि किस्मत के भरोसे में बैठना नहीं है, किस्मत अपनी खुद बनानी है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स मारिए, वही आपको आपकी किस्मत भी वही बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपके हाथ में है, आपको अपना करियर खुद सोचना है। 12th क्लास अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपको कॉलेजेस में जाना है, उसके लिए आपको खुद करियर डिसाइड करना है। तो दैट्स वाई इसलिए थोड़ा सा सिंसियर होकर के, सीरियस होकर के पढ़ाई करना। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सीरियस हैं, जो नहीं है वो हो जाओ, क्योंकि अगस्त आपका एक तरीके से अब आ चुका है, ठीक है। जुलाई एंड होकर अगस्त आ गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। इस बार एग्ज़ाम भी आपको मालूम है कि 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स भी आपके ज़्यादा लेट नहीं होने वाले, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, ताकि उसके बाद जो आपको टाइम मिले एग्ज़ाम के बाद में, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, ठीक है। तो चलो जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट उसमें अपने आगे के क्वेश्चंस और जो हम कर रहे थे उसमें मिलेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।